प्रतीक्षा जी, अगर मैं इसको एक स्ट्रक्चर्ड पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करूं तो सबसे पहली चीज ये है, वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, इसका सरकार गिरने या बढ़ने से कोई रिलेशन नहीं है। ये हिंदुस्तान की राजनीति में इस्टेब्लिश हो चुका है। वोटिंग परसेंटेज गिरने के बढ़ने के बाद भी सत्ता पक्ष आता है। वोटिंग परसेंटेज गिरने पे मतलब अब वो कोई क्राइटेरिया नहीं रह गया। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोग को समझने की ज़रूरत है वो ये है कि पिछले 5-7 सालों में, जिसके जो पिछले चुनाव में भी बीजेपी बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही थी, उसका नतीजा खैर नहीं निकल पाया था, लेकिन उसकी नींव पड़ गई थी। बीजेपी ने और संघ ने ग्राउंड पे बहुत काम किया। ऐसा माना जाता है कि संघ के लोगों ने वहाँ 1 लाख से ज़्यादा ग्राउंड पे सभाएं करी, लोगों को अवेयर किया। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे एक पर्यवेक्षक अपॉइंटेड है जो वहाँ की एक जगह की स्पेसिफिक समस्याएं कि क्यों वोटर बाहर नहीं निकल रहा है, क्यों वो वोट डालने नहीं जा रहा है, अगर डालने जा रहा है तो उसके सामने मुद्दा क्या है। तो इनके पास पूरा रिसर्च मटेरियल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का था। उसके विपरीत ममता बनर्जी सिर्फ एक अपनी फेस वैल्यू पे और या जो उनको लिगेसी में जो चीज़ें मिली हुई हैं उसके साथ चल रही थी। इसके विपरीत जो बीजेपी का चुनाव था वो बहुत साइंटिफिक था, बहुत ज़्यादा ग्राउंड के डेटा के साथ था, पूरा अंक गणित के साथ वो चुनाव लड़ रहे थे। अभी तक क्या था कि महिलाएं और मुसलमान ममता बनर्जी को वोट कर रहे थे। इस बार जिस तरह से जो 3,000 रुपए का जो डायरेक्ट बेनिफिट का आया है, तो अब महिलाओं को भी ये दिख रहा है कि भाई फायदा तो इधर ज्यादा है। देखिए, हर आदमी जो है इस दुनिया में वो अपना फायदा और नुकसान देख के चीजें निर्धारित करता है। तो जो महिला बन के वोट कर रही थी, जो मुसलमान बन के वोट कर रहा था, इस बार वहां हिंदू ने हिंदू बन के वोट करने का प्रयास किया है। और उसको इस बार सुरक्षा की भावना भी आ गई है कि भाई सेंट्रल फोर्सेस वोट मेरे डालने के बाद अगले दिन चली नहीं जाएंगी, इनके गुंडे आके हमारे घरों में आग नहीं लगाएंगे, हमें पीटेंगे नहीं, हमारे बच्चों को नहीं पीटेंगे, सेंट्रल फोर्सेस 3 महीने रहेंगी। तो एक कॉन्फिडेंस आ गया। तो उसका नतीजा देखिए, अब आप पिछले 2-4 दिन से देखिए तो ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज हिली हुई है, वो अब दिख रहा है। मतलब आप एक चीज ये भी देखिए कि आप सिर्फ एक व्यक्ति और एक तरफ पूरा कैडर, पूरा हुजूम है लोगों का, और वो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, उनको चुनाव लड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनको चुनाव जीतने का ज्यादा तजुर्बा है। इसके विपरीत ममता बनर्जी के पास एक स्टाइल है उनके एक बात इसमें कोई डाउट नहीं है, जो पब्लिक से उनका कनेक्ट अभी तक था वो निहायत ही शानदार था, लेकिन इस बार वही बीजेपी ने वहां पे एस्टैब्लिश किया है इंडिविजुअल कनेक्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।